चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जिस ज्ञान की पर्याय को कर्म की अपेक्षा नहीं है, जिस ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से या फिर ज्ञानावरण कर्म के क्षय से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो त्रिकाल शुद्ध जानना 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 इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ज्ञान ही है। यह परिणमन स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इस परिणमन में किसी भी ज्ञेय का या फिर किसी भी निमित्त का मिश्रण नहीं है। जैसे ही ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो, जैसे ही यह ज्ञान की जानने रूप अवस्था का उत्पाद हो, ज्ञान की जन्म लेती अवस्था में जन्म की और दृष्टि नहीं और ज्ञान मात्र का दर्शन। जहाँ निगोदिया और सिद्ध ऐसा भेद नहीं है,
जहाँ नए नए ज्ञेयों का भेद नहीं है, ऐसा निरंतर जानना 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 हो ही रहा है। ये स्वभाव होने से इंद्रियों के परमाणु से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। ज्ञान की उत्पन्न होती पर्याय में उत्पाद में रुचि नहीं है। ज्ञान की पर्याय का उत्पाद तो होता है, मगर इस उत्पाद की और दृष्टि नहीं है। सत्ता मात्र पर दृष्टि। यह ज्ञान सदैव सत्ता स्वरूप है, यही मैं हूँ। जानना यह व्यक्त हो रहा है। कैसा जानना, किसे जानना, कितना जानना, ऐसा कोई पक्षपात नहीं। मात्र जानना जानना जानना। किसी भी ज्ञेय से संबंध जोड़े बिना, किसी भी पर की अपेक्षा घटित किए बिना, किसी भी प्रकार के नयों को घटित किए बिना, यह जो निरंतर प्रवाह बह रहा है, जानना जानना जानना, ये स्वभाव रूप परिणमन है। यह ज्ञान की निरंतर बहती, ये जानने जानने रूप धारा में मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। ये सत्ता सदैव है। सुख हुआ और दुख हुआ तो सुख को भी जानने वाला और दुख को भी जानने वाला, राग को भी जानने वाला और द्वेष को भी जानने वाला। ऐसा विचार करने से सुख दुख की रुचि है। ऐसा विचार करने से कि मैं राग को भी जानने वाला और द्वेष को भी जानने वाला, इसमें ज्ञेयों की रुचि है। और यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान का ही निरंतर परिणमन है। जानना जानना जानना, यही निरंतर परिणमित हो रहा है। इसलिए इस ज्ञान के परिणमन में ज्ञेयों की कल्पना ही नहीं। ज्ञान में स्थिर हो कहाँ। यदि मैं स्वयं को विकल्प रूप मानूं, तो मुझे ज्ञान तक पहुँचना, मुझे चैतन्य तक पहुँचना, ये कार्य करना पड़े, यह यात्रा करनी पड़े। मगर विकल्प से ज्ञान में आना नहीं है। यह ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आ रहा है। यह ज्ञान की ही अनुभूति है। इस अस्वीकार से ही ज्ञेयों की कल्पना और राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है। जब भी ये राग और द्वेष, जब भी ये विकल्प उत्पन्न हो,
कौन है ये? राग और द्वेष के विकल्प। अनुभव यहीं पर ही हो तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का ही परिणमन दिखाई देता है। यही अनुभव में आ रहा है। अनंत दुख भोगने पर भी जो ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी भोगने नहीं गया, पर पदार्थों में एकत्व किया तो भी ज्ञान ही जानने में आता है। पर पदार्थों में राग द्वेष किए तो भी ज्ञान ही जानने में आता है। और उसके परिणाम स्वरूप अनंत जन्म और मरण हुए तो भी ज्ञान ही जानने में आता है। यह जो जानने में आ रहा है यह ज्ञान है। यह जानने में आ रहा है यह ज्ञान है। यह ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं ही मुझे जानने में आ रहा हूँ। और ये भाव ज्ञान का उत्पन्न हुई, व्यय हुई, मगर किसे विषय बनाया उसकी रुचि ही नहीं। विषय बना हो तो बना हो, मगर मेरे भीतर मात्र हो रहा है जानना जानना जानना। ज्ञेय बदल गया हो, ज्ञान का विशेष परिणमन भी पलट गया हो। नया ज्ञेय है, ज्ञान की पर्याय भी नई 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 पर्याय है। मगर फिर भी ज्ञान मात्र की और दृष्टि, यह ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है तब विकल्प का अवलंबन ही नहीं लेना पड़ता। इसलिए स्वयं के अनुभव के लिए आबाल गोपाल सभी को यह भगवान आत्मा जो अनुभव में आ रहा है, इसमें मन का निमित्त नहीं है। यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान का ही अनुभव है। इसमें विकल्प है ही नहीं। वाणी का जो जानना हो वह वाणी के जानने में भी वह जानने वाली, वह ज्ञान की अवस्था जो वाणी को जानती है। मगर वाणी के ऊपर जो अधीन नहीं है, जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है, जो त्रिकाल शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली यह पर्याय अशुद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए यह जानना 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 सदैव शुद्ध है। विकार है ही नहीं, विकार है ही नहीं। यह ज्ञान की शुद्धता, यह चैतन्य 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 की शुद्धता है। भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध है, जानना शुद्ध है। जो अशुद्धता है वह अशुद्धता भी ज्ञान में नहीं है। वह अशुद्धता वह ज्ञेय है, वह परज्ञेय है, वह मैं नहीं। इसलिए जैसे
अलोकाकाश को जाना, ऐसे ही अशुद्धता, अशुद्धता से पहचान नहीं। यहाँ ज्ञान 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 ज्ञान, उस विकल्प को भी जो जानना 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 हो रहा है, ऐसा विकल्प भी, उसमें आकुलता है, उसमें निर्विकल्प अनुभूति का लोभ है, उसमें कुछ करना है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। ऐसी जो विकृति उठती है, वह उठती हुई विकृति से न्यारा जो मात्र जानना व्यक्त हो रहा है, जिसे कुछ भी नहीं पाना, जिसे तो ज्ञेय को जानने तक की भी लालसा नहीं है, जिसका तो विषय कोई विशिष्ट ज्ञेय भी नहीं, जिसमें तो मात्र जानना है, जिसमें इस ज्ञेय को जाने या उस ज्ञेय को जाने ऐसा भी भेद नहीं है। ऐसी जो ज्ञान की निरंतर बहती धारा, यह जानना जानना जानना, तब पर का लक्ष्य हट जाता है। कौन सा ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, यह लक्ष्य हट जाता है। तब किस ज्ञेय को जानो और न जानो, यह लक्ष्य हट जाता है। जब ज्ञेय ही है, ज्ञेय ही है, तब सभी ज्ञेयों का रस ही मर जाता है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, मगर ये ज्ञान जानने में आया ऐसा भी विकल्प नहीं, मात्र अनुभव, मात्र अनुभव। यह ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन है। बिना देह का जानना, परमाणुओं के बिना जानना, शरीर की वहाँ कल्पना भी नहीं। जानने में परमाणु की क्या कल्पना, स्पर्श रस गंध वर्ण ये जिसका स्वभाव है, ऐसे परमाणुओं की कल्पना जानने में हो ही नहीं सकती। ये तो ज्ञेय है, पर ज्ञेय है, पर ज्ञेय की कल्पना जानने जानने में होती ही नहीं है। कल्पना भी जानने में नहीं है, यहाँ मात्र जानना है। और यह स्वीकार होगा, ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार। यह भी ज्ञान की अवस्था में ही जानने में आया, यह भी ज्ञान की अवस्था में जानने में आया कि ज्ञान में ज्ञान है। यह जीभ कड़वी है, यह कड़वापन जो है वह भी जीभ से ही पता चला। ऐसे ही ये जो ज्ञान में ज्ञान है, यह भी ज्ञान से ही जानने में आया। इसलिए ज्ञान का सामान्य परिणमन हो या ज्ञान का विशेष परिणमन हो, ज्ञान के परिणमन में यदि मलिनता होती तो ज्ञान में यह ज्ञान ऐसा जानने में कैसे आता। यह ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। अनंत विकल्प होने पर भी एक भी विकल्प का अनुभव नहीं होगा। जो भी अनुभव माना है वही तो कल्पना है, वही तो मिथ्यात्व है। मगर जो मिथ्यात्व स्वरूप हुआ नहीं, ऐसा जानना, जिसे कहीं पहुंचना नहीं है, जो कहीं से निकला नहीं। नदी को सागर में पहुंचना है, ऐसे ये जानना जानना कहीं पहुंचता नहीं है। मति ज्ञान तो केवल ज्ञान तक पहुँचे, मगर मात्र जानना जिसका कोई ध्येय नहीं है, जिसका कोई ज्ञेय नहीं है, जहाँ मात्र परिणमन है, ऐसा जो जानना पर्याय में व्यक्त हो, वह किसके लिए? सागर की तरंग उछली,
वह चांद को प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं, वह कहीं पहुंचना नहीं चाहती, वह किसी को प्रतिबिंबित करना नहीं चाहती, सिर्फ उत्पन्न हुई है। उसकी कोई चाहना नहीं है कि सागर में उठती तरंग किनारे तक पहुंचे या फिर उसमें चांद प्रतिबिंबित हो। यह जानना जिसकी रुचि नहीं है कि किस ज्ञेय को मैं जानने जाऊं या कौन सा ज्ञेय मेरे में प्रतिबिंबित हो। सिर्फ ये स्वभाव है कि सागर में जो है वही उछलता है। ये द्रव्य की जो अनंत शक्ति है यही पर्याय में व्यक्त हो, ऐसा स्वभाव है। पर्याय के बिना व्यक्तता होती ही नहीं है। यह जानना 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 निरंतर हो रहा है। ये स्वभाव है। यही भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं। ज्ञान मात्र, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही ज्ञान मात्र। ज्ञेय से अस्पर्शी ऐसा यह ज्ञान मात्र, ज्ञेय से निरपेक्ष ऐसा यह ज्ञान मात्र, भेद से निरपेक्ष ऐसा यह ज्ञान मात्र, विकल्प से निरपेक्ष ऐसा यह ज्ञान मात्र। न जाना है न पाना है, ऐसा जो निरंतर जानना, जो न जाता है न पाता है, सिर्फ जानना जानना हो रहा है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। स्वभाव है, जो स्वभाव है वही व्यक्त होता है। यह स्वभाव ही व्यक्त हो रहा है। प्रति समय यह स्वभाव व्यक्त हो रहा है। इस व्यक्त स्वभाव से, इस ज्ञान की उछलती तरंग में ही उस समय अनुभव हुआ यह चैतन्य में। मर गई तो मर गई वह अवस्था, मगर नई अवस्था उत्पन्न हुई। उत्पन्न हुई मगर उत्पत्ति में सुख नहीं माना, उत्पत्ति में आत्मा नहीं माना, वरना व्यय में नाश मानता। ज्ञान की उत्पत्ति में ही आत्मा नहीं, उत्पत्ति के काल में भी जो एक समय का जानना, उसमें त्रिकाल चैतन्य का दर्शन। एक समय का जो सत है, एक समय का जो ध्रुव्य है, उसमें त्रिकाल ध्रुव्य का दर्शन। ये जानने में, जानने वाले को जानना, यही सम्यक दर्शन है, यही जीवन है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, स्वभाव है। जानना जानना जानना, ये जीवन है। जीवन स्वभाव है और स्वभाव के स्वीकार में आनंद है। क्यों पाना है आनंद? उसका कारण नहीं है, क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव का कोई कारण नहीं। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, न उत्पाद में रुचि न व्यय में। जन्म तो होता है ज्ञान का, मगर जन्म का आनंद नहीं, जन्म के समय भी उसके होने का आनंद। जन्म के समय उसके होने का आनंद, उछलने का आनंद नहीं, उस तरंग को देखना। उछलना, उस पर जोर नहीं, तरंग है,
सागर है। ज्ञान का एक समय का व्यक्त ये रूप, यही भगवान आत्मा है, यही मैं हूँ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना। ओ